रुपेश, हम लोग चलिए शुरुआत करते हैं बाबा साहब से। बाबा साहब का नाम इसमें से जो बच्चे सुने हो या आदमी हो, आप एक हाथ उठाइए। सुने हो नाम तो बाबा साहब, लगता है सब आदमी सुने हैं। तो बाबा साहब कहते हैं शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो इसको पिएगा वो दहाड़ेगा। जंगल का राजा कौन होता है? उससे बहुत बड़ा बड़ा जानवर भी हाथी है, उससे बड़ा ये क्या जिराफ है, उससे बड़ा कई जो वजन में बड़ा जानवर है, लेकिन शेर जो होता है वो जंगल का राजा होता है। तो बाबा साहब क्या कहे हैं? शिक्षा ही वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। दहाड़ेगा कौन? जो शेर बनेगा वही ना दहाड़ेगा, और जो शेर नहीं बनेगा, चोर बनेगा तो दहाड़ेगा। तो इसलिए जिस बात को आदरणीय नागेंद्र भैया और हमारे रिश्ते की भाभी और आदरणीय महिला थाना के अध्यक्षा भूपाश्री मैडम ने जो कहा आप लोगों से, वो सही कहा, उसी बात को मैं लेके जा रहा हूँ। आवासीय आदर्श शिक्षा निकेतन के प्राचार्य भूषण भैया, छोटे भाई रुपेश रविदास समेत इस स्कूल परिवार के सभी सम्मानित शिक्षक, आदरणीय गार्जियन, बच्चे और उपस्थित यहाँ के सभी महानुभाव, आज हम लोग 15 अगस्त के शुभ अवसर पर उपस्थित हुए हैं। आज पूरे देश हर्षोल्लास के साथ 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। हम सभी जानते हैं कि स्वतंत्रता दिवस जो 15 अगस्त को मनाया जा रहा है, यह बहुत कुर्बानी के बाद हमें नसीब हुआ था। 200 साल के अंग्रेजों की गुलामी के बाद यह दास्ता तोड़ करके हमारे पुरखों ने, हमारे क्रांतिकारियों ने, हमारे नेतृत्वकर्ताओं ने हमें वह शुभ अवसर लाने का दिन दिखाए कि हम लोग 15 अगस्त को ये कह सके कि हम आजाद हैं। अब प्रश्न आता है कि आजाद का क्या मतलब, आजादी का क्या मतलब? अब यहाँ ये सवाल बड़ा है, लेकिन जो ऑडियंस है हमारे उस स्तर के नहीं है जहां हम लोग चर्चा कर सके। तो आजादी बड़ी मायने रखती है, यह शब्द छोटा है लेकिन इनका मायने बहुत बड़ा है। देश आजाद होने के बाद क्या हम सभी आजाद हो गए? देश आजाद होने के बाद क्या हमारी सारी व्यवस्थाएं आजाद हो गई? देश होने के बाद हमारा क्या थाना, पुलिस, हॉस्पिटल, हर जगह हम लोग वही लाभ ले रहे हैं जो एक मजबूत और पूंजीपति अमीर आदमी सुख ले रहे हैं? इसका मतलब है इस आजादी जो मिली है वह बाह्य आजादी मिली थी। अंग्रेजों को भगा करके हमारे देश को स्वतंत्र किया गया था। हमारे यहाँ के ही नेता, हमारे यहाँ के ही पदाधिकारी अब हमारे देश को संचालित और शासन कर रहे थे। तो ये हमें आजादी का बाह्य स्वरूप मिलता है, लेकिन आजाद वास्तव रूप में हम लोग तब होंगे जब हम शिक्षा को अपना हथियार बना करके अपने पैरों पे खड़ा होकर के अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे, तब जाकर के हम आजाद होंगे। तब लगेगा कोई भूपाश्री बनेगा, तब कोई भाई जाकर के नागेंद्र राम बनेगा, चाहे तब जाकर के कोई कलेक्टर बनेगा, डीएम बनेगा, एसपी बनेगा। हम लोग देश की आजादी मना रहे हैं लेकिन खुद गुलाम हैं। न पढ़ना लिखना आता है, न समझना आता है, न आर्थिक रूप से 10 रुपया कमाते हैं। तो भैया ये कौन सी आजादी है? हम दूसरे पे डिपेंड हैं, दूसरे के आदेश के अनुसार चल रहे हैं। अपना कोई न लाइफ है, न जेब में पैसा है, न मुंह में आवाज है। तो क्या ऐसी आजादी? तो निश्चित रूप से बाह्य आजादी को हम लोग सकारात्मक और बेहतर आजादी तब बनाएंगे जब हम शिक्षा को हथियार बना करके उस पे सवार होकर के आगे निकलेंगे। और उसी के लिए जो सबसे बड़ा मंदिर होता है वो शिक्षा का स्कूल ही होता है। वो मंदिर में हम लोग भोले बाबा को प्रणाम करेंगे, हर देवी देवता को प्रणाम करेंगे, तो वो आकर के हमें आशीर्वाद देंगे कि नहीं देंगे मुझे पता भी नहीं चलेगा।
लेकिन आज जो हमारे सम्मानित और आदरणीय गुरु हैं वो आशीर्वाद दे देंगे तो कोई मेरे जैसा वीडियो बनेगा, कोई भूपा श्री जैसे थाना प्रभारी बहन बनेगी, कोई नागेंद्र भैया की तरह बनेंगे, कोई डीएम बन जाएगा, कोई कलेक्टर बन जाएगा। तो ये प्रत्यक्ष आशीर्वाद है, इसलिए हम कहेंगे वो मंदिर है सही, श्रद्धा का है, जाइए नमन कीजिए। हालांकि मैं तो भविष्य कभी जाता हूँ, यही दूर से ही प्रणाम कर लेते हैं, लेकिन इस मंदिर को जाए बिना आपका कभी कल्याण नहीं होगा। इसलिए हम कहेंगे आप सभी बच्चों से, और खास करके जिन बच्चों के माता पिता यहाँ उपस्थित हैं, जो अभिभावक हैं, जो प्राचार्य महोदय हैं, भारत भूषण भैया हो, रुपेश भाई हो, उनको हम निश्चित रूप से कहेंगे आप बच्चों को प्रत्येक दिन कोई जरूरत नहीं कि पूरा पाठ पढ़ाइए। 2 शब्द, मैं भी जब पटना में टॉपर्स व्यू करके इंस्टीट्यूट चलाता था पटना यूनिवर्सिटी के जस्ट सामने, और अभी जो बात हुई रुपेश ने कहा कि तोसी मेरी स्टूडेंट है, मेरे क्लासरूम में स्टूडेंट है, तो मैं उस समय भी कहता था और आज भी कहता हूँ, आज जो बच्चा 10 बजे या 9 बजे स्कूल इन करता है और जब जाए तो इन करते वक्त आते वक्त अगर 9 शब्द वह जानता हो तो जाते वक्त तो उस बच्चे को लगना चाहिए कि मैं 1 शब्द और सीख के जा रहा हूं, आज 10 शब्द हुआ मेरे पास। तो आदरणीय गुरुदेव प्राचार्य के रूप में हो, प्राचार्य हो, और सभी शिक्षकों से मैं ही यही आग्रह करता हूँ, जब भी किसी स्कूल के प्रांगण में मुझे बोलने का मौका मिलता है तो मैं ही यही बताता हूँ, आप अपना फर्ज को फर्ज की तरह निभाइए, फर्ज को धर्म की तरह निभाइए, फर्ज को ईमान की तरह निभाइए, और यह लगना चाहिए मैं इस बच्चे को इतना बेहतर पढ़ाऊंगा जैसे मेरा अपना बच्चा है, मेरा बेटा है। जब इस भक्ति और भावना से पढ़ाएंगे तो इस बच्चे को पढ़ाएंगे तो आपके बच्चे स्वतः अच्छे पढ़ लेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं अपने घर की बात बताता हूँ, मैं दिल्ली में रहता था, वहाँ यूपीएससी आईएएस की तैयारी करता था, दुर्भाग्य से नहीं हुआ क्योंकि सिलेबस चेंज हो गया। तो मेरी माँ साहूगढ़ कोढ़ियारी में रहती थी, तो यहाँ के किसी राहगीर आते जाते और बच्चे को बहुत प्रेम से देखती थी और मानती थी। वो कहती थी कि हम दूसरे के बच्चे पर दया करेंगे ना तो मेरा बेटा भी दिल्ली में पढ़ता है, उस पर भी कोई दया करेगा, ये मेरी माँ कहती है। तो यही मैं कहता हूँ, जब आप दूसरे के बच्चे के लिए अच्छा सोचेंगे तो भगवान आपके बच्चे के लिए भी अच्छा सोचेगा। इसलिए सभी शिक्षकों से, सभी गार्जियनों से भी आग्रह करेंगे आप अपने बच्चे को तो पढ़ाइए, साथ ही साथ अपने पड़ोसिया को, बगल वाले को भी अच्छा संस्कार दीजिए। और पढ़ाई का मतलब सिर्फ ये अक्षर ज्ञान और किताबी ज्ञान को कभी मत सोचिएगा, क्योंकि मैंने तो अपनी जिंदगी में देखा है, मेरी बहुत लंबी आयु तो नहीं है लेकिन 38 साल की मेरी आयु है। मैंने देखा है, सर्टिफिकेट देखा है, गोल्ड मेडल वाले को देखा है, एमए और पीएचडी वाले को देखा है, लेकिन संस्कार और व्यवहार नाम बराबर 0 होता है, 0। तो भैया ऐसा हमको पीएचडी नहीं चाहिए, ऐसा हमको एमए बीए वाला कलेक्टर बेटा भी नहीं चाहिए। एक कलेक्टर बेटा है और माँ बाप को घर से बाहर निकाल के फेंक दे, और एक बेटा है जो मैट्रिक पास हो, नॉन मैट्रिक हो, और अपने माँ बाप को भगवान बना के घर में रख करके उनकी सेवा करता है। कौन बच्चा अच्छा हुआ? तो इसलिए मैं कहता हूँ, अनपढ़ भी अच्छा नहीं, पढ़े लिखे भी अच्छा नहीं, अच्छा वो है जो पढ़े भी और संस्कारी भी बने, यानी कि शिक्षित भी हो और संस्कारी भी हो। तो इसलिए अपने बच्चे पे हमेशा निगरानी रखिएगा। ये नहीं कि मेरा बेटा सीबीएसई बोर्ड में, अरे बाप 90% मार्क्स लाया, 98% लाया, टॉप कर गया, गोल्ड मेडल ले आया, नौकरी ले आई, अरे भैया ये तो खुशी की बात ही है। लेकिन अगर आपका बच्चा आपका इज्जत करता हो, आपके दुख और सुख का भागीदार बनता हो, अपने पड़ोस के नाना नानी, चाचा चाची, दादा काका, पड़ोस के किसी को भी इज्जत करता है, तो सोचिए तब जाके वो शिक्षित हुआ, वरना 50% ही मानते हैं। तो हम यही उम्मीद करते हैं आप सभी बच्चों से। एक छोटी सी कहानी है, उसको कहते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। बच्चे भी होते हैं 3 तरह के। कैसे बच्चे होते हैं? तो एक राजा क्या बोले कि हमारे राज में एक हटिया लगाओ, बाजार लगाओ, और उनमें शर्त रखी
जो इस हटिया में बाजार में सामान बिकेगा तो बिक जाएगा, अगर नहीं बिकेगा तो उसको राजा मैं स्वयं खरीद लूंगा। सब सामान सब दिन बिकते जाता था। नरेंद्र भैया भाभी, सामान आता था बिक जाता था, कोई बात नहीं। एक दिन एक मूर्ति वाला लेके आए अपना मूर्ति। शाम हो गई, रात हो गई, कोई मूर्ति खरीदा नहीं। अब लगा मैं बहुत दूर से आया हूं, तो अब मूर्ति को कहां लेके जाऊंगा? राजा के पास, क्योंकि राजा ने शर्त रखा था जो सामान इस हटिया में नहीं बिकेगा उसको कौन खरीदेगा? हम खरीदेंगे। तो अब मूर्ति वाला लेके पहुंच गए राजा जी के पास। राजा जी पूछते हैं, बताओ भाई तुम्हारी सामान क्यों नहीं बिक रहा है? कहा कि हजूर कोई बात नहीं है, बस 3 मूर्ति है और उसका दाम हम अपने अनुसार रखे हैं, कोई खरीद नहीं रहा है। कहा कि दाम क्या रखे हो? बोला कि ये जो मूर्ति है सर, इसका दाम रखे हैं 100 रुपया। ये बीच वाला जो है इसका दाम रखे हैं हजूर हम। कहा कि इतना अंतर? सब तो एक समान ही है, सब देखने में एक जैसा है, सब मटेरियल भी एक जैसा है, तो फिर इतना दाम काहे रखे हो? कहा हजूर बस मूर्ति तो एक जैसा है लेकिन तीनों का गुण अलग अलग है। कहा कि अच्छा तो कैसे है दिखाओ। तो मूर्तिकार बोले कि अच्छा राजा साहब एक सिक्की, एक कोई पतला सा सिक्की लेके आए। एक पहला मूर्ति जिसका दाम 100 रुपया था उसको कान के पास दिए, तो वो सिक्की जो था तिल्ली वो कान के अंदर नहीं घुसा। बोला इसका दाम 100 रुपया। दूसरा वाला को दिया, इस साइड से दिया, इस साइड से निकल गया। बोला सर इसका दाम 10,000 है। एक को दिया, आधा दूर गया और अटक गया। बोला इसका दाम 1 लाख रखे हैं सर। कह रहे ये तो साधारण सी बात है। तो कहा हजूर साधारण बात नहीं है, ये बात बहुत बड़ी है, लेकिन जो सुनेगा जो समझेगा उसके लिए बात बड़ी है और जो नहीं समझेगा उसके लिए 0 है। का क्या अर्थ हुआ? तो बोला हजूर जिस मूर्ति के पास कान में सिक्की देने के बाद ये अंदर नहीं घुसा, वह वैसे बच्चे के समान है। वैसे ही पढ़ने वाला लड़का बच्चा के अनुसार है कि मास्टर साहब माता पिता कितनों कुछ बोले, अच्छा बात बोले, वो सुनवे नहीं करता है, वो किसी की बात नहीं सुनता है। तो बोला ये यही सबसे नालायक है, इसलिए इसका दाम सबसे कम है, उसका दाम 100 रुपया। बोला कि हजूर ये दूसरा वाला है उसको सुन तो लेता है सब, मास्टर साहब की बात स्कूल में सब आदर्श आवासीय आदर्श शिक्षा निकेतन में कुणाल भैया सबका, भारत भूषण भैया लोग का सबका बात तो सुनता है, घर जाते जाते इस कान से निकल जाता है बाहर, उसके बाद अगले दिन भूल जाता है। तो इसलिए इसका दाम रखे, कम से कम सुन तो लेता है, तो इसका दाम रखे हैं 10,000। कहा हजूर ये जो मूर्ति है ये मूर्ति सबसे अच्छा है, क्योंकि यह सुनता ही नहीं है, दिल में उतार लेता है। अगर आज कहेंगे शिक्षक लोग, प्रचार महत्व भारत भूषण भैया, रुपेश रविदास और अन्य शिक्षक लोग कि भैया बेटा तुम ऐसे करो, ऐसे पढ़ना, ऐसे माँ बाप का इज्जत करना, गुरु का ऐसे इज्जत करना, स्कूल में बहुत मन लगा कि पढ़ो, तो वो जो सुनता है वो करके दिखा देता है। इसलिए इस मूर्ति का दाम 1 लाख रुपया है। अब इसमें बता दो 1 लाख वाला कौन कौन बच्चा है? 1 लाख वाला कोई है इसमें तो बता दो, हाथ उठाओ। जो मास्टर साहब जो बोलते हैं वो करता है, हाथ उठाओ, एक बार हाथ उठाओ तो देखते हैं कौन कौन करता है। तो ये 4 गो का हाथ उठ रहा है, बाद बाकी लगता है इधर से गया और इधर से। तो जान लो जो मास्टर साहब की बात नहीं सुनेगा उस लड़का का कभी कीमत नहीं बढ़ेगा, वो सब दिन झोलटंगे रह जाएगा। समझ रहे हो ना? झोलटंगा मतलब वैसे रोड पे बेरोजगार की तरह घूमते रहोगे हम लोग की तरह। अगर सुने घर में जाकर के भूल गए तब बनोगे किरानी उरानी बन जाओगे, 3rd ग्रेड का चपरासी किरानी बन जाओगा, करुण माँ की तरह ड्राइवर बन जाओगे, इधर से सुनेगा इधर से निकालेगा। और दिल में उतार लिया, मतलब नहीं कहता है गांठ बांध लिए, जो कलेक्टर बनेगा वैसा ही बच्चा देश का नाम रोशन करेगा, माँ बाप का नाम रोशन करेगा, गर्व से उनके माँ बाप कहेंगे ये मेरा बेटा है, मैंने इसे पैदा किया है, ये मेरा बेटा है। तो आप सभी भाइयों से हम यही अनुरोध करेंगे
अगर मैंने भी अगर बात अपने शिक्षकों का सुन करके निकाल दिया होता तो शायद वीडियो कभी नहीं बनते। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं, अगर कम से कम मेरे लायक भी बन सको कि मेरे जैसे जो वैसे वीडियो में बना, कम से कम हमारे तरह भी बन सको, नरेंद्र भैया की तरफ बन सको, विपाश्री भाभी की तरफ बन सको, तो भैया कम से कम जो अच्छी बात लगे शिक्षक के उसको गांठ, ऐसा नहीं पड़ोसिया की बात सुनना और गांठ मार लेना। पड़ोसिया कहेगा कि साले तू गाली दो उसको, वही बात सुन करके गांठ मार लेना। ऐसी बात नहीं, सबकी बात मत सुनना।